अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, अगर कैंडीज़ और चॉकलेट्स की बात करें तो ये हर बच्चे की फेवरेट होती हैं। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कैंडीज़ भी खतरनाक हो सकती हैं, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, ये कई कैंडीज़ ऐसी हैं जिनकी वजह से कई बच्चों की मौत वाक़या हो चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में बैन की जाने वाली सबसे खतरनाक तरीन कैंडीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 9, एक्सप्लोडिंग गम। दोस्तों, बबल गम हर बच्चे की फेवरेट होती है। वो इसे खाते भी हैं और इसे बबल भी बनाते हैं, लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि बबल गम की वजह से किसी की जान जा सकती है। मॉस्को के रहने वाले एक स्टूडेंट जिनका नाम व्लादिमीर था, इन्हें नए नए एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक था। 9 दिसंबर 2009 की रात ये अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे थे और इन्होंने इसी दौरान एक बबल गम ली और इसे इनो में डिप कर दिया। इन्हें लगा था कि ये बबल गम सिट्रिक एसिड के साथ मिलकर खट्टी हो जाएगी, पर जैसे ही इन्होंने ये बबल अपने मुंह में डाली तो ये एक्सप्लोड हो गई। इससे इनके जबड़े फट गए और पूरा मुंह जख्मी हो गया। इनके मुंह से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग शुरू हो गई और ये हादसा इतना शदीद था कि इनकी मौके पर ही जान चली गई। ये खबर आग की तरह हर तरफ फैल गई और इसके बाद पूरे यूरोप में इस च्युइंगम को बैन कर दिया गया। असल में इस च्युइंगम में कोई ऐसा केमिकल था जो कि सिट्रिक एसिड से मिलकर बारूद की शक्ल इख्तियार कर जाता था। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 8, किंडर सरप्राइज टॉय। दोस्तों, सरप्राइज एग, जिसे किंडर एग भी कहा जाता है, ये अमेरिका में मुकम्मल तौर पर बैन है। आप सोच रहे होंगे कि इस चॉकलेट एग को तो बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं, क्योंकि ये 2 in 1 चॉकलेट होती है जिसे बच्चे खा भी लेते हैं और इसके अंदर एक टॉय भी होता है। इस कैंडी को एक इटालियन कंपनी फेरेरो ने बनाया था, लेकिन 1930 में इस चॉकलेट को यूएस में मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया था। इसकी वजह यह थी कि इसके अंदर से निकलने वाला खिलौना इतना छोटा होता था कि बच्चे इसे आराम से मुंह में डाल लेते थे और बहुत से केसेस में बच्चों ने खेलते खेलते इस टॉय को निगल लिया, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। जब इन टॉयज को खा लेने की वजह से बच्चों की अमवात ज्यादा होने लगी तो इसे अमेरिका में मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया और इसकी सेलिंग पर सख्ती से पाबंदी लगा दी गई। इसके बाद 2016 में फ्रांस में भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया जिसमें एक 3 साल बच्ची ने इस टॉय को निगल लिया और इसकी डेथ हो गई। इसके बाद ये सरप्राइज एग काफी सारे ममालिक में बैन कर दिए गए, पर हैरानगी की बात यह है कि किंडर सरप्राइज एग एशिया, गल्फ और इवन कनाडा और मेक्सिको में भी सेल होते हैं, लेकिन बहरहाल अमेरिका में ये टोटली इलीगल है। नंबर 7, रोड किल गमी कैंडी। दोस्तों, ये जो जेली कैंडी आप देख रहे हैं, इसे मुख्तलिफ एनिमल्स की शेप पर बनाया गया था। इस जेली की शेप ऐसी थी जैसे कोई जानवर रोड पर कार के नीचे आकर मर गया हो। इवन इसका नाम भी रोड किल कैंडी था। इन एनिमल्स में मुर्गी, गिलहरी और सांप जैसे जानवर शामिल। 2005 में अमेरिका की फूड अथॉरिटी ने इस जेली को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया था। इसकी वजह यह थी कि इस कैंडी में मरे हुए जानवरों के डिजाइन थे और ये इस बात की तरफ इशारा करते थे कि जानवरों पर जुल्म करना और इन्हें मारना कोई गलत बात नहीं है। माहिर नफ्सियात का कहना था कि बच्चे इन कैंडीज की वजह से जानवरों पर जुल्म करते हैं और इन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी वजह से इस कैंडी को अमेरिका में कंप्लीटली बैन कर दिया गया। आज भी इसे बेचने पर सख्ती से पाबंदी है। ये कैंडी देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगती थी और इवन बच्चों को इसका फ्लेवर भी काफी पसंद था, लेकिन इसको जिस वजह से बैन किया गया था वो भी गलत नहीं थी, क्योंकि ये बच्चों में नेगेटिव थॉट्स पैदा कर सकती थी। बहरहाल जो भी हो, ये दुनिया की सबसे बेकार तरीन कैंडीज में से एक है। नंबर 6, लूकस मैक्सिकन कैंडी। दोस्तों, इस कैंडी को एक मैक्सिकन फैक्ट्री मार्स ने मैन्युफैक्चर किया था, लेकिन 2004 में फूड एंड हेल्थ अथॉरिटी ने ये बात प्रूव कर दी कि इस कैंडी में लीड नामी धात मौजूद है, जो कि इंसानों खासूसन छोटे बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस कैंडी के साथ एक पाउडर भी दिया जाता था जिसके अंदर कैंडी को डिप करके खाया जाता था। ये पाउडर एक कंटेनर में मौजूद होता था। कुछ बच्चों ने इसे अजीबोगरीब तरीके से खाना शुरू कर दिया था। वो इस पाउडर को टेबल पर फैलाकर रोज बना लेते थे, फिर इसे सूंघना शुरू कर देते थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हेरोइन या दूसरे ड्रग लिए जाते हैं। ये तरीका बहुत ही फेमस हो गया था और हर बच्चा ही इसे ड्रग की तरह इस्तेमाल करता था। इस सिचुएशन को देखते हुए हेल्थ एसोसिएशन ने फौरन इसे बैन करने का हुक्म दे दिया, क्योंकि इससे बच्चे कम उम्र में ही ड्रग की तरफ अट्रैक्ट हो सकते थे। इस कैंडी के एक नहीं बल्कि 2 नुकसान थे, इसीलिए यूएस में इसकी खरीदो फरोख्त पर सख्ती से पाबंदी लगा दी गई। नंबर 5, कैंडी कॉर्न। दोस्तों, ये
जो कॉर्न शेप कैंडी आप देख रहे हैं, इसे अमेरिका में हैलोवीन कैंडी के नाम से जाना जाता था। इसकी वजह ये थी कि अमेरिकन इस कैंडी के बगैर अपना हैलोवीन का त्यौहार नहीं मनाते थे। इस कैंडी का डिजाइन भी डेविल शेप का होता था, इसीलिए ये हैलोवीन के लिए परफेक्ट थी। इस कैंडी को मैन्युफैक्चर होने के कुछ साल बाद ही इसे बैन कर दिया गया था, क्योंकि ये कैंडी बच्चों के लिए बहुत ही अनहेल्दी थी। इसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की जगह आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और केमिकल्स डाले गए थे, जिसकी वजह से खर्च कम और मुनाफा ज्यादा होता था। इसके एक पैकेट में 19 पीसेस होते थे, जिनके अंदर 28 ग्राम शुगर मौजूद होती थी और ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह थी। इसलिए इस कैंडी को स्ट्रिक्टली बैन कर दिया गया था और इसे बेचने वालों को भारी जुर्माना अदा करना पड़ता था। ये सिंपल सी देखने वाली कैंडी सच में बहुत हार्मफुल थी। नंबर 4, फ्री कैंडीज। दोस्तों, कैंडीज हर बच्चे को पसंद होती हैं। नॉर्मली जब हम किसी बच्चे को कैंडी गिफ्ट करते हैं तो वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि ये कैंडी इसे फ्री में मिल जाती है। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि दुनिया में एक मुल्क ऐसा है जहां पर फ्री कैंडीज बैंड है। ये बात सुनने में तो अजीब लगती है, लेकिन स्पेन में कोई भी स्वीट ट्रीट जो कि फ्री में दी गई हो सख्ती से बैन है। असल में इस मुल्क के लोग हर साल 5 जनवरी को एक ओकेजन का एहतमाम करते थे। इसमें 3 आदमी बच्चों को खुश करने के लिए इन्हें गिफ्ट में कैंडीज दिया करते थे। ये तीनों आदमी एक कैरेज में बैठकर कैंडीज फेंकते थे, जिनको बच्चे उठाकर खाते थे। इस दौरान कई बच्चे जख्मी हो जाते, क्योंकि कैंडीज के चक्कर में वो एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते थे। 2013 में एक 6 साल का बच्चा कैंडीज लेने की कोशिश में इस जगह से इतनी जोर से गिरा कि इसकी डेथ हो गई थी। तब से स्पेन में ये फ्री कैंडीज बैन हो गई। एनीवे, जो भी हो, ये त्यौहार सच में बहुत अनयूजुअल था। नंबर 3, हिप्पी सिप्पी। दोस्तों, ये जो अजीबोगरीब कैंडी आप देख रहे हैं, इसे 1968 में जापान की एक कंपनी अल्बर्ट एंड सन्स ने मैन्युफैक्चर किया था। ये एक प्लास्टिक की बोतल थी, जिसके अंदर बहुत सी छोटी छोटी रंग बिरंगी कैंडी होती थी। इसका कैप एक इंजेक्शन नुमा होता था, जिसके अंदर से कैंडी को सक करके खाया जाता था। ये कैंडी मार्केट में आने के 1 साल बाद ही स्ट्रिक्टली बैन कर दी गई थी, क्योंकि इसकी शेप एक ड्रग इंजेक्शन की तरह होती थी और इस पर आई विल ट्राई एनीथिंग और प्लीज फीड मी वगैरह जैसे अल्फाज लिखे गए थे, जो कि बच्चों को ड्रग की तरफ राग़िब कर सकते थे। इसलिए इस कैंडी को इमीडिएटली बैन कर दिया गया था और इसको बेचने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई। नंबर 2, सनडिप। दोस्तों, ये जो कैंडी आप देख रहे हैं, ये 1990 के दौर में बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ करती थी। इसके पैकेट में एक स्टिक और कैंडी पाउडर होता था। ये स्टिक प्लास्टिक की नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर शुगर से बनाई जाती थी। दुनिया के बहुत से ममालिक में ये कैंडी बैन है और इसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि इसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस कैंडी के एक पैकेट में 13 ग्राम से भी ज्यादा शुगर होती है, जो कि सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि बच्चों ने इस कैंडी के पाउडर को स्निफ करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इन्हें नोज ब्लीडिंग हो जाती थी। मोर ओवर, इस तरह पाउडर को सूंघना ड्रग लेने जैसा लगता था। इसीलिए बच्चों में ड्रग लेने की आदत को रोकने के लिए इसे बैन कर दिया गया था। वेल, कभी कभार एक सिंपल सी चीज भी काफी खतरनाक साबित हो सकती है। नंबर 1, लॉलीपॉप्स। दोस्तों, ये जो अनयूजुअल थिंग आप देख रहे हैं, ये ना तो बच्चों का कोई टॉय है और ना ही कोई कैंडी है। ये असल में एक पाइप था, जिसे तंबाकू वगैरह पीने वाले लोगों के लिए डिजाइन किया गया था। इसे एक हुक्के की तरह यूज किया जाता था। ये पाइप चेरी, पीच, स्ट्रॉबेरी, ग्रीन एप्पल, वाटरमेलन और ब्लूबेरी के फ्लेवर में मौजूद था। इसे 18 साल से कम उम्र बच्चों में बेचना सख्ती से मना था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बच्चे इसके फ्लेवर से अट्रैक्ट हो गए और कम उम्र बच्चे भी इसे यूज करना स्टार्ट हो गए। इस पाइप का एक मसला ये भी था कि ये फायर प्रूफ होता था, जिसकी वजह से इसे बार बार यूज किया जा सकता था। बच्चे इसे चोरी चोरी इस्तेमाल करते थे। जब ये बच्चों में बहुत ज्यादा आम हो गया तो पूरे अमेरिका में इन लॉलीपॉप्स को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया, ताकि ये बच्चों तक ना पहुंच सके। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।